Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome to Being Love. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. सिस्टर, हम इतने एपिसोड्स में बातें कर रहे थे अबाउट बीइंग लव, और ये बेस ही है रिश्तों का। रिश्ता अपने साथ आपने बात किया, रिश्ता बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ, भाई बहन के साथ, वर्कर्स के साथ। तो मुझे किसी ने एक बहुत खूबसूरत मैसेज भेजा है, हम बच्चों की बातें जो कर रहे थे। The attitude that you have as a parent is what your kids will learn. More than what you tell them. They don't remember what you teach. They remember what you are. Very, very beautiful. क्या क्या सिखाते, ऐसे कर वैसे कर, सिगरेट मत पी और खुद पीते रहते हैं, झूठ True. मत बोल और खुद फोन पे बोलते डैडी घर पे नहीं है। True. तो एक और सुनाऊंगा, उसको दोनों को मिला के हम डिस्कस करते हैं। डोंट वरी दैट योर चिल्ड्रन नेवर लिसन टू यू, वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। How beautiful. इतने दिनों में जो सारा हम डिस्कस कर रहे थे, ये दो बातों में उसका पूरा, जैसे कहते हैं ना, सार, एसेंस ऑफ एवरीथिंग दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट। बट इतना ब्यूटीफुली दो लाइनों में पूरा मैसेज आ जाता है कि जो हम कहते हैं किसी को, वो उसको याद नहीं रहने वाला है, विद द चाइल्ड एंड इवन विद एनीबडी एल्स एक्चुअली। लेकिन बच्चों के साथ डेफिनेटली ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को हम सारा दिन बहुत राइट एंड रॉन्ग एंड क्या करना क्या नहीं करना, एंड एट अ वेरी यंग एज, उस एज से हम स्टार्ट करते हैं। और हम उस एज से स्टार्ट करते हैं जहाँ वो वल्नरेबल बहुत है कंज्यूम करने के लिए। अब जैसे वो लाइन आपने कही, डोंट वरी दैट दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, वरी दैट दे आर वॉचिंग यू। मतलब जो मैसेज उसने हमें दिया कि वो सुन नहीं रहे लेकिन आपको देख रहे हैं। लेट्स ऐड वन मोर लाइन टू दिस, डोंट वरी दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, they are watching you, but most important, they are always around you. Even अगर आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो वो देख नहीं सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं जो वो देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी वाइब्रेशंस का तो हिस्सा है ना। वो कैसे? हम जो भी सोचते हैं वो हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा है ना। जो तो भी हमारी बिलीफ है, जो हमारी सोच है, जो हमारे यहाँ पर चलता है अंदर, वो हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा है। तो भले हम उनको कह नहीं रहे तो वो सुन नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं जीवन में वो देख नहीं सकते, हम क्या सोच रहे हैं वो भी वो देख नहीं सकते, लेकिन टेक केयर दैट दे आर अराउंड यू एंड वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब समझ में आया मुझे, जो एक डॉक्टर ने हमें कहा था कि जब मेरी फैमिली में एक लड़की ने किसी डॉक्टर से पूछा कि मेरा बच्चा पता नहीं इतना हंसता था, खेलता था, पता नहीं क्या हुआ उसे, चिड़चिड़ा हो गया है, चीज़ों से डरता है, घबराता है, फियर है, पता नहीं भूख नहीं लगती, एकदम चेंज हो गया, क्या करूं? तो डॉक्टर ने बोला आपको चेंज करना होगा, आपको अपने आप को चेंज करना क्योंकि होगा। ये सब चीज़ें आप में आ गई हैं। पता नहीं किस बात का फियर है, घर में झगड़ा होगा, क्या प्रॉब्लम यू आर अंडरगोइंग, आपका बच्चा और आप एक ही हैं। यस, दिस लाइन वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर। आपका बच्चा आपकी थॉट्स और बिलीव्स को कैच करके, कंज्यूम करके अपना बनाता है। अब ये जो इतना इम्पोर्टेंट मैसेज हमें मिला कि वो आपकी बात को शायद सुन नहीं रहे, शायद समझ भी नहीं रहे, शायद ओबे भी नहीं कर रहे, लेकिन एंड शायद उनको याद भी नहीं रहेगी 2 दिन बाद, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है उसको वो कैच कर रहे हैं। अब ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, और कई बार जो हम बोलते हैं उसमें डिफरेंस होता है। तो हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं दैट इज व्हाट एवरीबॉडी विल लिसन टू। जैसे आपने कहा कि बच्चे को कहेंगे कि झूठ नहीं बोलना, और खुद अपना बिलीफ सिस्टम है कि आजकल के समय में झूठ तो बोलना ही पड़ता है, झूठ के बिना कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, वैसे भी व्यावहारिक जीवन में इधर उधर सब चीजों के साथ झूठ तो रिश्तों में भी झूठ बोलते हैं, विद आई लव यू, आई मिस यू। नाउ जो थॉट है, जो बिलीफ सिस्टम है कि झूठ के बिना तो नहीं चलता है, तो हमारी बिलीफ, हमारी एटीट्यूड, इट सेज द एटीट्यूड,
वही बच्चा कैच करने वाला है। जो आप कह रहे हैं वो शायद वो भूल जाएगा। तो हमारा एटीट्यूड क्या है जीवन में कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अब ये राइट है रॉन्ग है वी डोंट नो, इम्पोर्टेंट है कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये मेरी मान्यता है। तो दिस इज माई एटीट्यूड, ये मेरा एटीट्यूड है, ये मेरी एनर्जी फील्ड में ये मैसेज है कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अब जो वर्ड्स हम कह रहे हैं किसी और को, चाहे वो बच्चा है या इवन विद स्टाफ एंड इवन विद फैमिली या किसी के साथ, झूठ नहीं बोलना। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के ऊपर अपना रिश्ता बनाना है। बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि हमेशा सच बोलना है। एनर्जी कुछ और, एटीट्यूड कुछ और जो एटीट्यूड है वो व्यवहार में भी आ ही जाएगा। बोल कुछ और, क्या कैच करेगा सामने वाला। बट सिस्टर, ऑनेस्टी की जो बात कर रहा हूँ, आई एम गोइंग अ लिटिल अवे फ्रॉम योर सब्जेक्ट, लेकिन एक पॉइंट मुझे ज़रूरी है बोलना। ऑनेस्टली आप किसी को बोले यार तू कितना गंदा लग रहा है, गंदे कपड़े पहने हैं, क्या मुंह पे काला लगा क्या है, ये किसने मेकअप किया तेरा। ऑनेस्टली भी एक, उसके अंदर भी तो टैक्ट बोलिए या कोई एक तरीका बोलिए, प्यार की ज़रूरत है ना। इम्पोर्टेंट है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रिश्तों में आज इंटेग्रिटी की बात करते हैं कि एक दूसरे के प्रति इंटेग्रिटी चाहिए। इंटेग्रिटी मतलब कि हम सच बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उससे पहले जो इंटेग्रिटी है वो है कि हम अपने आप के साथ सच बोल रहे हैं। अगर हम सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, ठीक है, इवन दो एवरीबडी विल से कि दिस इज वेरी कॉमन कि हम सोचते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं, तो क्या हमारी एनर्जी में इंटेग्रिटी है? पहले क्या ये इंटेग्रिटी है? नहीं है। क्या मेरी थॉट्स, वर्ड और एक्शन हार्मनी में है? नहीं है। नहीं है। अगर मैं सोचूं कुछ और, बोलूं कुछ और, करूं कुछ और, यहाँ डिसहार्मनी है। करेक्ट। 3 फील्ड्स ऑफ एनर्जी है ना, थॉट, वर्ड एंड एक्शन। यहाँ ये डिसहार्मनी है। जब मेरे अंदर डिसहार्मनी होगी तो बाहर हार्मनी क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट नॉट पॉसिबल। क्योंकि दो आत्माएं जो एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उनकी अपने अंदर डिसहार्मनी है, अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मेरी थॉट और वर्ड में कॉन्फ्लिक्ट है, इंटेग्रिटी नहीं। जब तक यहाँ स्मूथनेस नहीं आएगी कि जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, जहाँ ये एक स्मूथ फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं आएगी, तो सामने वाले के साथ ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, जिन वर्ड्स को हम बहुत इजीली रिश्तों में यूज करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन आई बी ऑनेस्ट टू यू इफ आई एम नॉट ऑनेस्ट टू माई सेल्फ? जैसे हमने देखा, इफ आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई कांट रिस्पेक्ट अनदर पर्सन। इफ आई कांट लव माई सेल्फ, I cannot love another person. If I'm not honest with myself, I cannot be honest to another person. तो integrity, अपनी thoughts, words, अब सोचा कुछ और, बोला कुछ और। अब जैसे आपने कहा, अगर हमने किसी को बोल दिया आप अच्छे नहीं दिख रहे, या जो ड्रेस आपने ये पहनी है वो आप पर अच्छी नहीं लग रही, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? हर्ट हो सकता है। नहीं, उसका एकदम अजीब, कोई लोग तो एकदम मुरझा जाते हैं उनके बाद। क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि वो हमारे ओपिनियन पर डिपेंडेंट है अपनी खुशी के लिए। ये बहुत असर बहुत होता है उनको। सी, आपने एक नई ड्रेस पहनी और आप एक फंक्शन में गए, ठीक है, आपने जब वो ड्रेस खरीदी, वो किसकी चॉइस से खरीदी? अपनी चॉइस से खरीदी, राइट? किसके लिए खरीदी? अपने लिए खरीदी। खुशी किस चीज में होनी चाहिए थी? हैप्पीनेस अगर हम ढूंढ रहे हैं चीजों में भी, तो चीजें, मुझे ये चीज पसंद आई, मैंने अपने लिए खरीदी, नाउ लेट मी बी हैप्पी विद इट। बट हमारी खुशी किस पर डिपेंडेंट हो गई? जब तक दूसरे उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मेरी खुशी अभी भी वेट कर रही है। नाउ इन दिस कैन बी फॉर अ ड्रेस एंड दिस कैन बी फॉर द बिग थिंग्स इन लाइफ, कि जो भी हम करते हैं जीवन में, हम वेट करते हैं कि दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट करें और अप्रूव करें, देन आई विल फील नाइस। वो तो हमारा बच्चा भी करता है, ग्रैंड चाइल्ड जंप मारता है टेबल पर, वेट करता है, वाह 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 वाह, अब देखते हैं, किया ना, राइट, क्लैप किया ना, व्हाट अ गुड बॉय, गुड तो वो जॉब। सीखा तो तब से था ना, इसीलिए तो वो मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है। हर चीज सीखी तो उसी एज से थी। अब लेट्स अगेन टेक बैक दिस सिंपल एग्जांपल, आई बाय अ न्यू ड्रेस, पहना, फंक्शन में गए, अब हम वेट कर रहे हैं,
आप देखो हम अपनी हैप्पीनेस को, खुशी को दूसरों पर कितना डिपेंडेंट कर देंगे। हम वेट करते हैं कि दूसरे कहेंगे कि ये अच्छी है। किसी ने नहीं कहा तो हम ही टॉपिक उठाएंगे कपड़ों के बारे में ताकि कोई कहेगा। इतना हम डिपेंडेंट होते। वी लिटरली स्टैंड लाइक दिस कि प्लीज 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 अप्रिशिएट मी, क्योंकि तब तक मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैंने अच्छी ड्रेस खरीदी कि नहीं। मेरे को श्योर तभी होता है जब 4 लोग मुझे कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी है। अब 1 ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, 4 ने कहा, सच कहा या नहीं कहा या सिर्फ कहने के लिए कहा, इमैटेरियल। 4 लोगों ने जब कह दिया कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, आपने कहाँ से खरीदी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट होता गया। अब ये हैप्पीनेस इंडेक्स किस पे डिपेंडेंट हुआ मेरा? पब्लिक ओपिनियन पे, दूसरों की राय पे डिपेंडेंट हुआ, अपनी राय पे नहीं डिपेंडेंट हुआ। मुझे खुश होना चाहिए था अपने ओपिनियन से कि मैंने चूज किया, मैंने पहना, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स डिपेंडेंट हो गया दूसरों के ओपिनियन पे, क्योंकि हमें लगा जब तक दूसरे नहीं कहते कि इट्स नाइस, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स नाइस। हमारे साथ होता है एक्टर्स के साथ कि कभी कभी एक पिक्चर करते हैं कभी किसी डायरेक्टर के साथ, तो हर शॉट के बाद बोलते हैं एक्सीलेंट शॉट, वेरी गुड, सुपर। कोई एक बहुत ही सीनियर, मतलब एक बहुत क्वाइट टाइप का डायरेक्टर है, शॉट लेके बोलता है करेक्ट, ओके नेक्स्ट। तो ऐसा लगता है यार ये तो ओके ही बोल रहा है खाली, ना एक्सीलेंट बोल रहा है ना टू गुड बोल रहा है, ना सुन सुन की आदत हो जाती है लोगों की। क्लैपिंग शॉट के बाद क्या शॉट दिया यार, क्या शूटिंग एटमॉस्फेयर में खामोश और कोई इस तरह की बातें नहीं, नया नया लगता था। शायद मैंने गलत तो नहीं किया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद मैंने गलत तो नहीं किया, मतलब अगर दूसरे ने अप्रिशिएट नहीं किया तो मैंने अपने आप पर डाउट करना शुरू कर दिया। दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ कि मुझे, चाहे वो एक सीन है, चाहे वो जीवन का कोई भी मेरा काम है, मुझे अपने ऊपर फेथ होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? अपने ऊपर फेथ, अपने ऊपर ट्रस्ट कि ये जो मैंने किया ये मेरा बेस्ट था। सपोज सीन ही ले, आप कह रहे हैं मूवी का आप एक सीन कर रहे हैं, सपोज आपने वो सीन किया और आसपास सबने कहा कि बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से आपको पता होना चाहिए ना कि क्या वो। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों के नहीं, साथ। नहीं, मुझे अगर आप क्लैप्स भी कर दें और सब कुछ कर दें तो ऐसे नहीं यार मैं एक और करूंगा, मुझे वहां जो है ना वो पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा। नाउ दिस इज इन द केस कि जब आपको अप्रिसिएशन मिल भी जाए तब आपको लगे कि नहीं मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ। लेकिन द अदर साइड इज रिस्की। जब अप्रिसिएशन नहीं मिले, जब अप्रिसिएशन मिले और हम कहें आई कैन डू बेटर देन दिस, वो इट्स इजियर। लेकिन जब अप्रिसिएशन नहीं मिले, किसी ने कुछ नहीं कहा अच्छा, उस टाइम ये ट्रस्ट और फेथ अपने ऊपर होना कि ये जो मैंने किया था वो मेरा उस टाइम का बेस्ट था। अब ये सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं, जीवन के अपने हर डिसीजन के लिए परफॉर्मेंस में इवैल्यूएट करना फिर भी इजियर होता है। अच्छा परफॉर्मेंस ना, वापस उसी ड्रेस पर आते हैं। 4 लोगों ने हमें कहा कि वो ड्रेस बहुत सुंदर है, तो हम बहुत खुश हुए। 5वां आया और उसने कहा आई डोंट थिंक दिस इज लुकिंग नाइस ऑन यू, ये आप पर अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये सच हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते। हम उस सच की बजाय क्या कह देते हैं, ओ यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो हम झूठ बोल देते हैं। लेट्स से सामने वाले ने सच बोला है कि ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही। अब हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा? क्योंकि वो हाई ही किस बेसिस पे हुआ था? अगलों की तारीफ, डिपेंडेंसी है ना। अभी कोई चीज अगर दूसरे के ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो गई तो जब ओपिनियन अच्छा होगा तो वो ऊपर जाएगी, जब ओपिनियन अच्छा नहीं होगा वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल ही दूसरों के हाथ में है। इज इट नेसेसरी कि जो ड्रेस मुझे पसंद आई है, मुझे अपने लिए अच्छी लगी है, इज इट नेसेसरी कि वो सबको अच्छी लगे? नहीं, बट No, इतनी first बुरी भी no. Let's answer one at a time. Is it necessary No, कि जो it is dress? not necessary. It is not necessary. Very sure.
वेरी इज इट नेसेसरी कि जो ड्रेस मुझे पसंद आई, इज इट नेसेसरी कि वो सबको अच्छी लगे? नॉट पॉसिबल, नहीं तो एक ही किस्म का ड्रेस दुकान वाला रखता ना। अभी देखो, आपने पहले बोला नहीं, फिर नहीं, आपने मैंने कहा कहा कि नॉट थोड़ा नेसेसरी, अभी आपका थर्ड था नॉट पॉसिबल। जी, क्यों नॉट पॉसिबल कि सबको क्योंकि वो? हर की पसंद अलग है। सिंपल। अगर ये इसको सारा दिन पकड़ के रखे, हर एक की सोच अलग है, हर एक की चॉइस अलग है, हर एक की डेफिनेशन ऑफ अच्छा एंड बुरा अलग है, हर एक की डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग अलग है, और इसीलिए हर एक की ओपिनियन अलग है। जब सब लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और अगर किसी ने आकर कहा कि ये ड्रेस आप पर अच्छी नहीं लग रही, या आई डोंट थिंक यू बॉट द राइट ड्रेस, what should be my state of mind that time? Well, I like it. वो I तब bought it होगा, for myself. वो तब होगा अगर जब पहले अप्रिसिएशन मिल रही थी उसमें अगर ऐसे नहीं गए थे, तो जब क्रिटिसिज्म मिलेगी तो ऐसे नहीं जाएंगे। अगर हम अप्रिसिएशन में ऊपर गए तो क्रिटिसिज्म में पक्का नीचे आएंगे। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है? निंदा स्तुति एक समान। ये लाइनें हमने सुनी है, निंदा स्तुति एक समान। कि आपको कोई निंदा करे या स्तुति करे, आपकी मन की स्थिति कैसे रहनी चाहिए? स्टेबल रहनी चाहिए। Is it possible? अगर स्तुति में स्टेबल रहे तो निंदा में स्टेबल रहेंगे। Why possible? आपने जो चूज किया ड्रेस ही, अगेन सिंपल एग्जांपल, कि जो ड्रेस चूज की वो आपकी चॉइस, आपकी डेफिनेशन ऑफ नाइस, और आपने अपने लिए चूज की, राइट? दूसरों की अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म, आपने अभी कहा हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो अगर किसी ने आकर कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आई, वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड अंडरस्टैंड कि इनकी चॉइस मेरी चॉइस से डिफरेंट है, एंड इट्स ओके अगर इनको ये पसंद नहीं आई। ये उस टाइम याद रहता नहीं है। एक क्षण भी अगर किसी ने आकर कह दिया सिर्फ एक ड्रेस के लिए से ही कि ये ड्रेस आप पर उतनी अच्छी नहीं लग रही, नेक्स्ट थॉट हम अपनी चॉइस को डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम फटाफट से देखेंगे कैसी लग रही है ये, फिर हम क्या करेंगे? लेते वक्त ना शायद मुझे डाउट आया ही था, हाँ, मे बी इट इज नॉट सो गुड। वेरी तब गुड। मैंने अपने मन की नहीं मानी। हाँ, देखो दुनिया भी यही कह रही अब है। थिंकिंग जा रही है ना धीरे धीरे। अब तो चले जाते हैं आदमी का ध्यान। अब हम क्या करेंगे? जैसे क्रिटिसिज्म मिली, आई नीड एन अफर्मेशन, तो हम दो लोगों से और पूछेंगे, आपको कैसा लगता है, ये कैसी लग रही है ड्रेस? सपोज सामने वाले ने कह दिया बहुत अच्छी लग रही है, आपने ऐसा क्यों सोचा कि आप पर अच्छा नहीं लग रहा? हम उसी क्षण क्या करेंगे, जिसने हमें क्रिटिसाइज किया था या एक अपना ओपिनियन ही दिया था, तो हम कहेंगे देखो उन्होंने बोला कि अच्छी नहीं लग रही है, उनको क्या पता, उनकी चॉइस अपनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको, उनका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे डिडंट लाइक माय ड्रेस। तो उसी क्षण हमने क्या कर दिया? उनको भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। क्यों उनको डिसरिस्पेक्ट किया? क्योंकि पहले अपनी चॉइस को ही रिस्पेक्ट नहीं किया, किसी और की ओपिनियन से अपनी चॉइस को डाउट किया, मतलब अपनी डिसरिस्पेक्ट की, और जैसे ही अपनी डिसरिस्पेक्ट की तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स गो बैक इनटू द वर्ल्ड विद दिस अवेयरनेस। हर एक की चॉइस, हर एक की ओपिनियन अलग अलग है। जब हमारे खाने के टेस्ट अलग हैं, पहनने के टेस्ट अलग हैं, तो हमारे सोचने के टेस्ट अलग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बेस्ड ऑन हमारे संस्कार अलग अलग हैं, तो हर एक को अपना ओपिनियन देना जी अलाउड है। कोई कहेंगे नहीं नहीं ऐसा क्यों उन्होंने बोला कि हमें ये ड्रेस पसंद नहीं आई? नहीं भी पसंद आई थी तो क्या करना चाहिए था? चुप रहना चाहिए था। बोल तो सकते थे सिर्फ कि नहीं अच्छी है। क्यों क्यों हम दूसरे को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुझे झूठ बोल सकते थे? क्योंकि विच मीन्स सच सुनने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो आप मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते जाइए। वी सेंट दिस मैसेज टू द वर्ल्ड। क्योंकि जैसे किसी ने सच बोला, आपने कहा चेहरा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। तो सच सुन के मेरा चेहरा मुरझा गया, 4 लोगों ने अप्रिशिएट किया, और हो सकता है उसमें से किसी ने सिर्फ मुख से अप्रिशिएट किया हो।
अंदर से सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से कह रहे हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम देखो कितने वल्नरेबल और कमजोर हैं, हम दूसरे के झूठ को लेते हैं टू फील गुड अबाउट आवरसेल्फ। हम लोगों की झूठ को लेकर अपने स्वमान को डेवलप कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। माई फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल इवन इफ दे आर स्पीकिंग लाइज। मतलब मैं अपने आप को जानता ही नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। मतलब अपने जानता ऊपर नहीं मैं कौन हूँ, ट्रस्ट क्या है, इवन क्या देखो है। ना, अपने को जानना वो तो बहुत डीपर एस्पेक्ट है। अपनी चॉइस ऑफ अ ड्रेस वो तो कितनी सिंपल चीज है। उसमें भी इवन अगर हमने कोई ड्रेस चूज की है, सपोज पूरी दुनिया में वो किसी को पसंद नहीं आई, किसी को भी, ये भी छोड़ो कि फिर भी चार एक को ओपिनियन लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक ओपिनियन लेने में ठीक है, आप लीजिए मैं ना गाड़ी ओपिनियन। खरीदने जा रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। राइट, फिर मैं 2 ड्राइवर से पूछता हूँ, 3 से पूछता हूँ, बोले साहब ये वो गाड़ी के ओपिनियन अंदर नहीं ये है, वाला वो प्रॉब्लम। एडवाइस है। वो आप लेने से पहले किसी की एडवाइस ले रहे हैं, ओके। वो तो एक अलग चीज हो गई कि आप, वो तो हम जीवन में कितनी बार औरों की एडवाइस लेते हैं, लेकिन आपने कोई डिसीजन लिया और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया या आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और उसके बाद चूज करने के बाद कि मैंने ये ड्रेस खरीद ली है, दिस इज माय चॉइस, मुझे ये पसंद है। अब इसके बाद ये पक्का याद रखना है कि इवन इफ नोबडी एल्स लाइक्स इट, एंड नोबडी मीन्स नोबडी, अगर सपोज आपने जीवन में कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसके लिए आपको किसी से अप्रूवल नहीं मिला, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उस डिसीजन को, लेकिन आपको वो अच्छा लगा, एंड आई हैव अ रीजन फॉर इट, आई हैव अ रीजन फॉर इट, आई एम कंफर्टेबल विद इट, आई एम लाइकिंग इट, अगर वो किसी और को तकलीफ नहीं दे रहा है, देन आई एम एंटाइटल्ड टू इट। सिर्फ सिस्टर, मैंने कई बार, हमारे बड़ी फैमिली है, फ्रेंड्स है, मैंने बोला इतनी ठंड है बाहर, डिनर पे आप जा रहे हो, यहाँ तक के कपड़े हैं, यहाँ ये सब है, मतलब ठंड से आप शिवर कर जाओगे, लेकिन ठंड में ठंड को बर्दाश्त करेंगे जस्ट फैशन दिखाने के लिए कि लोग बोले वाह क्या ड्रेस है, मैंने ऊपर एक शॉल, फिर कवर हो जाएगा, फायदा क्या है? अपने कंफर्ट का नहीं सोच रहे ना, हमारे लिए क्या सही है। मतलब हम कितना वो हो गए हैं कमजोर कि कोई कुछ कह दे भीख में, प्लीज एक मतलब कटोरा में ये 1 रुपया तो डाल दे, ये लिटरली ऐसा हो गया है। प्लीज कोई तारीफ कर दे। हाँ, और फिर और ये आके एक घर पे, एडिक्शन है। और घर आके कितना मूड ऑफ होता है, नोबडी लाइक माय ड्रेस, किसी ने मुझे तारीफ की नहीं, मैंने इतने बड़े पर्ल्स जापान से लाए, किसी ने पूछा ही नहीं, कितना दुख होता है। इसका मतलब अब वो लाखों की ज्वेलरी भी कुछ खास पसंद नहीं आएगी क्योंकि किसी और ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। दिस इज वीकनेस। कपड़े और ज्वेलरी तो बहुत छोटी चीज है, जीवन के डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस, अगर हम अपने ऊपर कन्विक्शन नहीं होगा, अपने पे फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, इंटेग्रिटी नहीं होगी, तो हम किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? लोगों के ओपिनियन पे। अब डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन। कई फ्रेंड्स बोलती हैं अपनी फ्रेंड्स को, पता नहीं तूने कैसे आदमी से शादी कर ली यार, तो इतनी खूबसूरत है, वो कैसा लगता है देख, राइट, तुम्हारा कोई जोड़ी नहीं लगती। अब उसकी जिंदगी बस एक ही चीज दिमाग में, ये है वो है वो। तो अपनी चॉइस, अपने डिसीजन। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू कम टू द ब्रह्मा कुमारीज, तो उस समय सब कुछ जीवन में बहुत बढ़िया था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट आई लाइक्ड इट। मुझे जाना है, ये सीखना है, ये और समझना है, इसको यूज करना है, तो करना शुरू कर दिया। नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी अराउंड मी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उस एज ग्रुप के हैं, जिनको आप कहेंगे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपके हर सुख और दुख में आपके साथ हैं, हर बार आपकी हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं जिसने कहा कि ये ठीक है करना। हर एक ने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया, निगेट किया, इनफैक्ट इकट्ठे मिलकर उसको क्रिटिसाइज किया, बिठा के समझाया भी बहुत होगा कि समझाया, दिमाग तुम्हारा क्या है। बहुत समझाया, और ये भी कहा कि समथिंग इज रॉन्ग, कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। उस समय बहुत ज़रूरत होती है कि हम कन्विंस्ड हों कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए आज राइट है। हो सकता है मेरा कोई डिसीजन कल गलत निकले, इट्स फाइन,
इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि मेरा हर जीवन का हर डिसीजन मेरे लिए राइट होगा. हो सकता है जो डिसीजन मैं आज लूँ वो कल गलत निकले, लेकिन वो मेरा डिसीजन था, मैं कन्विंस्ड थी, मैंने लिया. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, एंड जब उस डिसीजन के कल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू फेस इट. लेकिन अगर लिया ही नहीं अपना, तो फिर अपनी विल पावर कहाँ से बनेगी? फिर ये विल पावर डिसीजन और औरों की ओपिनियन पर निर्भर और डिपेंडेंसी पे एक छोटा सा मेडिटेशन करें. लेट मी लुक एट माई सेल्फ. मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, ब्यूटीफुल बीइंग. मेरी हर थॉट मेरे अपने संस्कार, मेरे अपने पर्सपेक्टिव से है. ये थॉट, डिसीजन मेरे संस्कार और पास्ट कार्मिक अकाउंट पर बेस्ड है. ये मेरे लिए सही है. औरों की राय लेना, एडवाइस लेना, लेकिन सब कुछ लेने के बाद डिसीजन हमारा अपना. उस डिसीजन को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करेंगे. अपनी चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे हम. हमारी चॉइस औरों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट नहीं. हमारी खुशी औरों के अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट नहीं. सेल्फ रिस्पेक्ट is respecting my own choices and decisions in life, and ready to create a change the next minute. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you. Children may not listen to what we say to them, but they will always be influenced by our belief systems and attitude, because that makes our vibrations. To have integrity in our relationships, we need to have integrity within ourselves. Integrity means our thoughts, words, and action are in harmony. When we are dependent on people's appreciation for our performance, choices, and decisions, our self-respect becomes dependent on their approval. Different people have different perspectives and therefore different choices. Therefore, people will have different definitions of right and wrong, good and bad, like and dislike. We cannot expect people to always approve of our choices and decisions.